नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट है, ये क्लास है शुरू कर दी है। इसमें आपके जो क्लास है वो आपके लिए जाएगा और इसके अंदर आपके कुल पर्सन होंगे वो है 110 पर्सन है इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पर्सन है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेहनत आपकी रहेगी और मार्गदर्शन हमारा रहेगा। शर्त यही है, रोज़ाना आपको मेरे साथ में चलना है। और दोस्तों, अभी तक रोज़ाना आपको टेस्ट से जो यहाँ पर जो क्लासें हैं वो ली जाएगी आपकी हर रोज़। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर 2025 के नाम से यहाँ पर आपकी क्लासें ली जाएगी। तो आप सभी है ना हमारी सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब से जुड़े रहें। अभी तक किसी ने सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के अंदर अपने को यहाँ पर शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो नमस्कार, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। अक्के शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? बताइए, अक्के शाही सिक्के हैं कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे। दोस्तों ये सिक्के, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा, वो है बालाथल। बालाथल सभ्यता में पाया जाता है। दोस्तों 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य है। तो बताइए हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य है वो क्या है? बताइए उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, रोकना। तो ये सम्मेलन का उद्देश्य तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बिल्कुल सही हुआ। हुरडा सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 17 जुलाई 1934 को। 17 जुलाई 1934 को हुरडा सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों ये खानवा का युद्ध है वो कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों दो युद्ध हुए थे राणा सांगा और खानवा बाबर के बीच में। एक तो खानवा का हुआ था वो दोस्तों एक युद्ध है 16 फरवरी 1527 को। और दूसरा युद्ध हुआ था वो है 17 मार्च 1527 है। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए इसमें अंतर कितने का है? तो दोस्तों इसमें देखिए सिर्फ 1 महीने का अंतर है। अंतर है। ठीक है, तो पहले युद्ध हुआ था दोस्तों, बताना है कि युद्ध में राणा सांगा जीत जाता है। और फिर दोस्तों ये 17 मार्च से 1527 को दूसरा युद्ध हुआ था जिसके नाम है खानवा का युद्ध। और यह युद्ध के अंदर दोस्तों बाबर की विजय होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट होगा आपका 1527, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहा था? बताइए 1857 की क्रांति का केंद्र दोस्तों कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। तो ये नसीराबाद से शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन है राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। बताइए निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राजसिंह थे, ठाकुर राजसिंह मेहता तख्त सिंह, लेकिन यहाँ पर बिंदु लाल भट्टाचार्य नहीं थे। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें उसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिजोलिया किसान आंदोलन है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 1919 में जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था, और दोस्तों 1920 के अंदर द्वितीय जांच आयोग का गठन किया गया था 1920 के अंदर है, और 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। और जो दूसरा जो जांच आयोग था उसके अंदर थे सैयद सदस्य थे मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और दोस्तों ठाकुर राज सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपको बहुत याद रखना है। ठीक है, और जो विद्यार्थी अभी तक है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो बताइए 1939 में करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए देखिए करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों की थी किसने, त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार हैं, पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो बताइए मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो दोस्तों वह था, बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो था आपका कौन सा, धौलपुर यहाँ पर है। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर इसमें हो जाएगा ये आपको यहाँ पर है इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जीवन कुटीर के गीत में से किसे द्वारा लिखा गया। तो बताइए जीवन कुटीर जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वो होगा हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है इंगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। तो इंगल की पहाड़ी पर दोस्तों कौन सा किला स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जयगढ़ का किला। ठीक है, जयगढ़ का किला कहाँ पर है, जयपुर में है। तो दोस्तों ये इंगिल यानी कि इसे दोस्तों चील का टीला भी कहा जाता है और चील का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंगल की पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है। तो राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए, तो ये है जसनाथ जी। कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे जसनाथ जी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों प्रमुख स्थान है यानी कि प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है। तो वो है आप इनकी कतरिया सर बीकानेर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सिद्ध जसनाथ जी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है सुंगाड़ी माता किसकी कुलदेवी है। दोस्तों सुंगाड़ी माता है वो किसकी कुलदेवी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अहुआ के ठाकुर परिवार की।
तो कुलदेवी है दोस्तों ये सुगाड़ी माता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो बताइए नागौर का भू गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ये नागौर का बू गांव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचासिया शैली से मिलती जुलती है। बताइए राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली है जो चोर पंचासिया शैली से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो है आपका मेवाड़ शैली दोस्तों। राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली चोर पंचासिया से सम्मान मिलती जुलती है। तो यहाँ पर मेवाड़ शैली हो जाएगी आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थानी संस्कृति में ओल्दी क्या है। तो ओल्दी किसको बोलते हैं दोस्तों। तो ओल्दी बोलते हैं नववधु के साथ जाने वाले लड़की या स्त्री है वो दोस्तों ओल्दी कहलाती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो बताइए कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों देखिए सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, यानी कि जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, यानी कि जो वाद्य यंत्र जो हवा से फूंक देकर बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपका अलगोजा, यहाँ पे सत्तार है और आपका मोरचंग है, मोरचंग है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, लेकिन यहाँ पे सुरमंडल है ये दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र इसमें तार लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है अली बख्शी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाटक शैली है। तो अली बख्शी खाल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। तो इसको जो आंसर होगा वो है अलवर हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जल झूलनी एकादशी का त्यौहार है यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों तो ये जल झूलनी त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति से प्रचलित है। तो हारी भावरी कृषि का रूप है किस जनजाति से प्रचलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रासिया जनजाति का ये क्या है प्रचलित है, हारी बावरी कृषि का रूप है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो बताइए राजस्थान राज्य अभिलेखागार है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसको कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कौन सा, जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना है वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा दोस्तों, इसकी स्थापना है 5 वर्ष बाद यानी कि 1960 में अंदर दोस्तों इसको जयपुर में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका वर्तमान में तो बीकानेर में है। ठीक है, तो ये वर्तमान में तो आपका बीकानेर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बीकानेर में ये 1955 में इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी, लेकिन यह कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है
रणखार के लेखक है। तो बताइए दोस्तों रणखार के लेखक है वह कौन है? तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगी? तो वो है जितेंद्र कुमार सैनी। ये आपके RAS अधिकारी, जिला कलेक्टर वर्तमान में, और ये दोस्तों रणखार पुस्तक के लेखक है। ये तो यहाँ पर इसमें आपका जितेंद्र कुमार, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान के पश्चिमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। बताइए राजस्थान के पश्चिमी की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये वर्तमान में 5 जिले लगते हैं। कौन से? श्री गंगानगर, फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हैं। तो ये 5 जिले राजस्थान के टच होते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 1070 किलोमीटर है यहाँ पर। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो बताइए अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों, दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है आपका सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सिरोही वाला क्षेत्र जो है वो हो जाएगा। सिरोही उदयपुर वाला क्षेत्र और आता है। और इसके अंदर तो यहाँ पे इसमें डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है श्री महावीर जी मंदिर केरोली में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए श्री महावीर जी मंदिर करौली के अंदर है, निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है दोस्तों गंभीरी नदी के तट पर है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो बताइए राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण है कौन से जिले में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है दोस्तों ये राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान का अधिकांशतः भाग किस जलवायु कटिबंधीय में स्थित है? तो बताइए अधिकांशतः भाग कौन सी जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो है बताओ। तो ये दोस्तों अधिकांशतः जलवायु यानी कि अधिकांशतः भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो दोस्तों ये है शीतोष्ण कटिबंधीय में। कौन इसमें? शीतोष्ण कटिबंधीय में। तो यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? बताइए वर्टिसोल्स मिट्टी दोस्तों कहाँ नहीं पाई जाती है? तो वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान में निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों ये राजस्थान के दोस्तों कहाँ पर है? झालावाड़, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, इन जिलों में से पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तो यहाँ पर होगा धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती है, बाकी इन सभी राज्यों में है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो बताइए खेजड़ली आंदोलन है किसके लिए हुआ था? तो दोस्तों ये वन रक्षक के लिए हुआ था, वन रक्षक के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों वो है इसमें बताइए कौन सा? तो इसका जो साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है तो वो जाना जाता है दोस्तों कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों सेवर भरतपुर में स्थित है। सेवर भरतपुर में दोस्तों तो ये सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। चंबल परियोजना, ये राजस्थान उत्तर प्रदेश में गलत हो जाएगा दोस्तों, ये राजस्थान के मध्य प्रदेश में परियोजना है दोस्तों, ये ठीक है चंबल परियोजना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्मदा परियोजना है, ये राजस्थान उत्तर प्रदेश में गलत दे रखा है। माही बजाज सागर परियोजना दोस्तों, ये आपका राजस्थान है मध्य प्रदेश में, ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये राजस्थान है तो ये राजस्थान गुजरात के संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना है, ये आपके राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना है वो कब की गई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1977 है, 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है। तो दोस्तों कितने रेलवे मंडल है, तो दोस्तों 5 रेलवे मंडल है। कितने, 5 रेलवे मंडल है। कौन कौन से, एक आपका जयपुर, एक आपका अजमेर, एक बीकानेर, एक जोधपुर, ये एक है कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार है। तो दोस्तों कौन हिस्सेदार है, तो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये इसे किस हिस्सेदारी है, तो राजस्थान सरकार और HPCL है, HPCL है, राजस्थान सरकार और HPCL का हिस्सेदार है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो ये इसका हिस्सा है 26% है, HPCL का हो जाएगा 74% है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कब बहुतात्मक सेज स्थापित किया है। बताइए दोस्तों रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद से स्थापित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जयपुर में। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन गैस आधारित है। तो दोस्तों गैस आधारित है जो थर्मल पावर स्टेशन है वो दोस्तों कहाँ पर है बताइए। तो यहाँ पर है दोस्तों ये धौलपुर में, कहाँ पर है, धौलपुर में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें धौलपुर में यहाँ पर है राजस्थान की सभ्य की प्रथम गैस आधारित परियोजना है वो रामगढ़ गैस परियोजना, ठीक है, ठीक है। जो रामगढ़ गैस परियोजना है तो यहाँ पर आपका धौलपुर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, धौलपुर ए ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। ये प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना जो अंत 12 में थी यहाँ पर देखिए। तो जैसलमेर का ऑप्शन है ना ही दोस्तों, यहाँ 12 का ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा है धौलपुर। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा, तो यहाँ पर आपका धौलपुर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है को गलत नहीं करेगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन करेगा और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार यानी कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो दोस्तों जयपुर में है, सबसे ज़्यादा जयपुर में है। जयपुर के बाद में देखिएगा जयपुर ऑप्शन में नहीं है दे रखा है। तो जयपुर के बाद में नंबर आता है जोधपुर का,
जोधपुर का, फिर आता है अलवर का। जयपुर के बाद में कौन सा आता है? जोधपुर का आता है, फिर अलवर का आता है, फिर नागौर का, फिर उदयपुर का। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कौन सा आएगा? तो यहाँ पर है जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। यहाँ पर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक है, जय जोजा अन्ना, जय जो अन्ना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर आपका नागौर में, फिर आपका उदयपुर में, ठीक है। तो जयपुर में काट दीजिएगा, जयपुर ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये एकलिंग मंदिर है, यहाँ पे कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, बी आपका बिल्कुल राइट है। लक्कुलिस, लक्कुलिस है, लक्कुलिस यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों बप्पा राव ने करवाया था 734 ईस्वी में। 734 में किसने करवाया था? बप्पा राव ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो आपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो इसमें से देखिए अनुच्छेद 154 दोस्तों, अनुच्छेद 154 में देखिए राज्य के कार्यपाल शक्ति से संबंधित है, कार्यपाल से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 156 है, यहाँ पर कार्यकाल से संबंधित है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर इसमें इसकी अवधि है 5 वर्ष, 5 वर्ष बताई गई है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों ये कार्य करता है, कभी भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है, बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान राज्य के किस मंत्रिमंडल का कार्यकाल सबसे कम अवधि रहा? तो दोस्तों सबसे कम अवधि है वो किसका कार्यकाल रहा? तो श्री हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल दोस्तों सबसे कम रहा। कितना दोस्तों? 16 दिन का। कितना? 16 दिन का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, तो किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अशोक मेहता समिति ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, इसका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राज्य प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। राज्य प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किया गया था दोस्तों कब? 29 अगस्त 1949 को। दोस्तों 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है राजस्थान में उपनिवेश का मुख्य कार्य है। तो बताइए राजस्थान में उपनिवेश का मुख्य कार्य क्या है? तो वह है भूमि आवंटन करना, भूमि आवंटन करना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि आवंटन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है क्या पूछा है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कार्य क्या है? जिला विधिकीय सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य है वह है दोस्तों जिला विधिक प्राधिकरण का मुख्य कार्य है दोस्तों। इसमें देखिए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी कौन सा? पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और लोक अदालतों का आयोजन करना। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल
राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, वो की जाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसको हटाया तो राज्यपाल भी नहीं हटा सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकता, तो इसको दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर 5 डिग्री, भूमध्य रेखा से दोस्तों 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण की ओर किस पेटी का विस्तार है? तो बताइए भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण की ओर किस पेटी का विस्तार है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, आंसर हो जाएगा, बताओ कौन सी पेटी का विस्तार है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शांत पेटी। कौन सी? ड्रोलम पेटी, ड्रोलम पेटी। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 1 व 2 दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है ब्रिटिश भारत की राजधानी, ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? तो वो था दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताइए मेडागास्कर है निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है हिंद महासागर है। कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में ये दोस्तों तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है रूसी क्रांति को जन्म देने वाला कारण है। तो बताइए रूसी क्रांति को जन्म देने वाला कारण है तो वह कौन सा है? तो वो है आपका श्रमिकों की दयनीय स्थिति, समाजवाद का विकास। ये यहाँ पर 1 व 2, तो यहाँ पर दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि सभी देशांतर रेखाएं होती है। तो बताएं सभी देशांतर रेखाएं होती है तो दोस्तों ये ध्रुव से विसर्जित रेखाएं ध्रुव से विसर्जित रेखाएं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है किसी संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो सभी को पता होगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1889 में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो वोट देने की उम्र तो इसमें आपका कौन सा? बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है?
जो 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें बताइए कौन सा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इसमें है करों का भुगतान करें, करों का भुगतान करें, वही इसमें शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों देश की रक्षा करें हैं और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उनका विकास करें, ये और बाकी सही है। तो यहाँ पर इसमें करों का भुगतान करें, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 16 महाजनों में मगध प्रथम क्यों था। तो बताइए 16 महाजनों में मगध प्रथम क्यों था। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण का क्या था। तो दोस्तों खेती की उपज अच्छा होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, लोहे की खदान होना इत्यादि इस दोस्तों इसके अंदर है। तो प्रथम था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है मोंड से निम्न में से किस भारतीय राज्य पर का पारंपरिक नृत्य है। तो बताइए मोड से है वो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो दोस्तों ये आपका कहाँ का है। तो ये आपका नागालैंड का जो राज्य का जो ये पारंपरिक नृत्य है नागालैंड का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है। तो बताइए लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ यह कहाँ एक दूसरे से मिलती है। तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर है दोस्तों, ये पास में दोनों मिलती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ। तो बताइए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है वो कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये आरंभ हुआ था 4 जुलाई 1976 ईस्वी में, 4 जुलाई 1976 ईस्वी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर नित्य बलों से संबंधित है। तो बताइए यहाँ पर अंतर्जनित बलों से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें बताइए कौन सा। तो यहाँ पर ज्वालामुखी भूसंकलन है, भूकंप, ज्वालामुखी भूसंकलन है, भूकंप, ये अंतर्जनित बलों से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। है कौन सा, ज्वालामुखी भूसंकलन संकलन और भूकंप है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होनी अनिवार्य है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें देखिए न्यूनतम 2 महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो 6 सदस्य में से 2 सदस्य महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आरएनए अणु में थाइमन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार है। तो बताइए इसमें नाइट्रोजन क्षार है वो कौन सा है, इसके अंदर है नाइट्रोजन क्षार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका होगा यूरेसिल। क्या होगा, यूरेसिल। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूरेसिल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। तो बताइए यह बेरी रोग है यह किस की वजह से होता है। तो दोस्तों यह किसकी वजह से, विटामिन बी 1 की कमी से दोस्तों, विटामिन बी 1 की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मानव शरीर में पीएच स्तर होता है।
तो बताइए मानव में पीएच स्तर है वो कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है 7 से 7.8 तक है दोस्तों मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 7 से 7.8 होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो बताइए किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों यह आधी रह जाती है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग है किस प्रकार प्रभावित होती है? हाँ तो दोस्तों यह आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यह आधी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहे हैं, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहे हैं, तो वस्तु की गति इज ऊर्जा कितनी है? तो दोस्तों वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पे एम है वो क्या है दोस्तों? 15 केजी। 15 केजी। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है वो हैगा वी है वो कितना है? 4 मीटर। यहाँ पर वी है वो कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड। और जो इसका सूत्र होता है तो दोस्तों 1/2 m2v स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 यानी 15 इंटू वी कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 16। तो यहाँ पर 15 इंटू 16 कर लीजिएगा तो यहाँ पर कट दिया जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार कट जाएंगे और 15 इंटू 8 है तो यहाँ पर 120। तो यहाँ पर 120 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो बायोगैस का घटक है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। ठीक है, और बायोगैस में मुख्य घटक दोस्तों नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि बायोगैस का घटक नहीं है, तो कौन सा घटक नहीं है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो इसमें अंदर दोस्तों हाइड्रोजन सल्फर भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फर भी है और जो 0.5% के आसपास है दोस्तों मीथेन तो है ही। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% के आसपास। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसमें सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट सही हो जाएगा। मीथेन दोस्तों 50 से 75 के आसपास रहती है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्तन सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? तो बताइए आधुनिक आवर्तन सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? तो बताइए दोस्तों किस ओर रखा गया है? तो दोस्तों बाईं तरफ रखा गया है। ठीक है, बाईं तरफ रखा गया है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाते हैं, तो यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन आयोन यानी कि OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। OH आयरन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, OH आयरन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? स्थिर अनुपात का नियम है वो दोस्तों किसने दिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोसेफ
प्राउस्ट, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जोसेफ प्राउड्स, जोसेफ प्राउड्स ने दिया था दोस्तों, ये दिया था 1787 में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है किस अभियंत्रिक द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन से ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर राइट होगा अपचेन, अपचेन आपका बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, याद रखना। ठीक है, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला। तो बताइए, चीफ ऑफ इंटीग्रेशन डिफेंस स्टाफ का पदभार है वो संभाला था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया। तो किस खिलाड़ी को हराया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से खिलाड़ी को हराया था इन्होंने। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया था। तो दोस्तों बताइए किस खिलाड़ी को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हेलेन टेग, हेलेन टेग। बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, हांगकांग की है ये हांगकांग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है स्पेडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किस 2 उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया। बताइए, स्पेडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किस 2 उपग्रह के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पेडेक्स दोस्तों 1 और स्पेडेक्स 2। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चेंजर और टाइगर। ठीक है, चेंजर और टाइगर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चेंजर और टाइगर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है। तो बताइए कौन से देश में स्थित है। तो दोस्तों ये माउंट लेवोटोन ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था और यह कौन से देश में है। तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है आपसे पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारभूत शिला रखी है। तो दोस्तों ये रखी है दोस्तों कहाँ पर है। तो ये हरियाणा में रखी है दोस्तों। कहाँ पर है, हरियाणा में। तो यहाँ पर है, हरियाणा में रखी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक जिसने सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ाना अब आपके दोस्तों मॉडल पेपर वो यहाँ पर आपके लेके आएंगे सूथोड़ ऑफिशियल हब पर, चैनल पर ऊपर है। और आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लासों को ध्यानपूर्वक देखें और ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की सनातन पास कन्याओं को विवाह हेतु कुल कितनी राशि दी जाती है। तो विवाह हेतु कुल कितनी राशि दी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी राशि, 51,000 राशि दी जाती है। तो
तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना योजना RGHS के अंतर्गत लाभार्थी किस चिकित्सा पद्धतियों के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी किस चिकित्सा पद्धति के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें कौन सा होगा, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्ध तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। कौन सा, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानिक और सिद्ध, ये इसके अंदर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्या है, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं कक्षा के तक विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितना दूध पाउडर जिसमें गर्म दूध बनता है दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना दूध दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 20 ग्राम दूध पाउडर है वो दिया जाता है और उसे 200 मिलीलीटर गर्म दूध वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका 20 ग्राम पाउडर और 200 मिलीलीटर दूध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के तहत कक्षा 6 से आगे के बच्चों के लिए कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो बताइए निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजनाओं के तहत कक्षा 6 से आगे के बच्चों के लिए कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 8,000 से 25,000 तक है। कितना, यहाँ पर 8,000 से 25,000 इसकी राशि हो जाएगी, 8,000 से 25,000, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि प्रस्तुति सहायक योजना के अंतर्गत एक बच्ची के जन्म पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो एक बच्ची के जन्म पर दोस्तों कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 21,000। ठीक है, 21,000, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 21,000 राशि है वो प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कार्यस्थल पर महिलाओं को का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों किसके नाम से, तो उत्तर होगा पास एक्ट, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पास एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा क्या है। स्त्री अपशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है। तो दोस्तों इसका अधिकतम जो सजा का प्रावधान है वह 2 वर्ष की कैद या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2021 के संशोधन के अनुसार 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए कितनी चिकित्सकों की सहमति आवश्यक है। तो बताइए 2021 के संशोधन के अनुसार 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए कितने चिकित्सक की सहमति आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो वो इसमें होगा आपका 2 वर्ष है, 2 हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है अधिनियम के तहत जादू टोनों की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है। बताइए कौन से अधिनियम के तहत जादू टोने की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो बताइए क्या शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो है अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना। क्या होगा? अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना, जैसे कि दोस्तों आत्मा को बुलाना, जादू करना, चोरी हुए सामान को का पता लगाना। तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है ITPA की धारा 18 का संबंध किससे है। दोस्तों ITPA की धारा 18 का संबंध किससे है। तो दोस्तों धारा 18 यहाँ वैशाल्य के परिसर को बंद करना है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य है मानव तस्करी और यौन शोषण के लिए स्त्रियों को रोकना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा यहाँ पर है पोस्को अधिनियम के तहत गंभीर अग्रसित यौन हमले की न्यूनतम सजा क्या है। पोस्को अधिनियम के तहत गंभीर अग्रसित यौन हमले की न्यूनतम सज़ा क्या है। तो दोस्तों इसका न्यूनतम सज़ा है वो क्या बताइए। तो दोस्तों इसकी सज़ा कम से कम 10 वर्ष की कारावास है। तो इसमें 10 वर्ष की न्यूनतम कारावास है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दहेज लेने या देने की सज़ा क्या है। दहेज लेने या देने की सज़ा दहेज लेने व देने की सज़ा है वो क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक की कैद। 5 वर्ष तक की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना है। तो या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है PCP NDT अधिनियम 1994 के तहत लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करने की सज़ा क्या है। तो बताइए अल्ट्रासाउंड उपयोग करने की सज़ा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो इसमें इसकी सज़ा का प्रावधान है दोस्तों पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दोस्तों 3 वर्ष तक की कैद और 3 वर्ष की कैद है। इसके अंदर 10 से 50,000 रुपये का जुर्माना है। 3 वर्ष की कैद और 10 से 50,000 रुपये का जुर्माना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत है अपराध की जांच का दायित्व किसका है। अपराधों की जांच का दायित्व किसका है। तो दोस्तों वो है पुलिस अधिकारी, निरीक्षक से नीचे नहीं। तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रचलन तंत्र नहीं है। बताइए कौन सा एक प्रचलायन तंत्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड ओएस है। तो यहाँ पर गूगल क्रोम नहीं है। तो ये गूगल क्रोम नहीं है। तो यहाँ पर आपका है तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये एक प्रचलायन तंत्र नहीं है, गूगल क्रोम है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर है पूर्ण निर्धारण है बाय डिफ़ॉल्ट हेडर एंड फुटर मार्जिन इंच होता है। तो बताइए डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर पूर्ण निर्धारित हेडर एवं फुटर मार्जिन कितना इंच होता है। तो कितना इंच होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना इंच होता है 0.5 इंच होता है। 0.5 इंच होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डॉक्यूमेंट की शुरुआत में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित विषय सूची कहलाती है। डॉक्यूमेंट के शुरुआत में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित विषय सूची कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पर आपका कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? और जिसका पूर्ण रूप क्या है? बताइए, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है आरपीएम में। ठीक है, हार्ड डिस्क की गति है वो आरपीएम में मापी जाती है। इसका राइट आंसर है तो हो जाएगा दोस्तों आरपीएम में, और इसकी फुल फॉर्म होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पर इसमें राइट होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आरपीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों वो कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित मेमोरी को उनकी गति के अनुसार तेज से धीरे क्रम में लगाएं। तेज से धीरे क्रम में अपने को यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर है, आपको बताऊं, देखिए कंप्यूटर मेमोरी में सबसे तीव्र गति वाली है सबसे छोटी मेमोरी होती है दोस्तों रजिस्टर है। रजिस्टर जो सीपीयू में होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है हम सबसे पहले आएगा इसमें रजिस्टर, फिर आएगा दोस्तों कैश, फिर आएगा रैम, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे एस डी, और फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर एच एस डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा रजिस्टर, फिर आएगा दोस्तों इसमें कैश मेमोरी, फिर आएगा दोस्तों एस एस डी। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों एच डी टी, और पाँचवें नंबर पर आएगा दोस्तों इसमें रैम। ठीक है, तो यहाँ पर है तो यहाँ पर इसमें सारी रैम, तो इसमें 3 नंबर पर आएगा रजिस्टर पहले पे, दूसरे पे और तीसरे केस तीसरे पे, और रैम चौथे पे, ऊपर एसएसडी, और पाँचवीं के अंदर दोस्तों एसडीडी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा हैं? तो ये अलग अलग इसके अंदर दे रखे हैं दोस्तों हैं। तो इन सभी का है ना आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, कोई भी इस क्वेश्चन को है ना गलत नहीं करेगा, ध्यानपूर्वक देखना है। तो इसके अंदर राइट विकल्प है जो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है विलुकप फंक्शन कार्य करता है विलुकप फंक्शन कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट होगा मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढना। तो मिलते जुलते रिकॉर्ड को ढूंढना, तो यहाँ पर इसके अंदर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा कोर होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताइए दोस्तों, वो है कौन सा? कंट्रोल यूनिट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है वो है कर्नेल, कर्नेल होगा। तो यहाँ पर आपका कर्नेल है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है विंडो को स्टार्ट बटन के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों एक तरफ है यहाँ पर है विंडो अवस्था है, दूसरी तरफ है फंक्शन कार्य विधि। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है शट डाउन, शट डाउन दे रखा है। शट डाउन में क्या होता है? शट डाउन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को बंद करने के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर को पूर्ण बंद करना शट डाउन होता है, ये ठीक होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए रजिस्टर, तो दोस्तों कंप्यूटर को बंद करने दोबारा चालू करना दोस्तों, कंप्यूटर को बंद करके पुनः प्रारंभ करना, और फिर रीस्टार्ट, कंप्यूटर को बंद करके पुनः प्रारंभ करना, रीस्टार्ट है दोस्तों। कंप्यूटर का कार्य यानी कि जब कंप्यूटर का कार्य नहीं कर रहा होता है तो बिजली बचाने के लिए दोस्तों स्लीप
यानी कि पावर से सेविंग मोड पर डालता है उनको, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कंप्यूटर को पावर सेविंग मोड में डालना। और स्विच यूज ये होता है दोस्तों एक यूज़र अकाउंट से दूसरे पर जाना, ये होता है दोस्तों स्विच यूज़र, ठीक है। तो इसमें पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा 3 1 2 4 है, ये आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। तो एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, तो दोस्तों वो क्या हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मल्टीटास्किंग। यहाँ पे मल्टीटास्किंग इसका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मल्टीटास्किंग, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्या पूछा है आपसे, वो पूछा है ब्लिंकिंग पॉइंट को टेक्स्ट में आपके पोजीशन दर्शाता है कहलाता है। तो ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेस्टिंग में आपको पोजीशन दर्शाता है कहलाता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कहलाता है कर्सर, कर्सर कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम है। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड की के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताएं कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है कमांड की यानी कि कैप्शन लॉक है, कमांड की यानी कि कैप्शन लॉक, ठीक होगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। याद रखना दोस्तों टॉगल की है ये तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है, ऑप्शन का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने हेतु प्रयुक्त कुंजी का संयोजी है। संयोजी है, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने हेतु प्रयुक्त कुंजी का संयोजन है, तो दोस्तों वो है इसमें अल्ट प्लस टैब है, अल्ट प्लस टैब है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कंप्यूटर की कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या कार्य है? शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या कार्य है? तो दोस्तों वो है ये किसी फाइल फोल्ड आइकन को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना, वो होता है शिफ्ट प्लस डिलीट की का अर्थ। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई का जनक किसे कहा जाता है? बताइए एआई का जनक है वो किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार क्या था? तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार करता था तो वो कौन था? तो दोस्तों वो था जॉन वेसेट एटन शार्क, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना बदलता नहीं है कहलाता है। तो बताइए वह कौन सा इंटरनेट एड्रेस है जो रोज़ाना बदलता नहीं है? तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या कहलाता है वो दोस्तों? क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो इंटरनेट एड्रेस को रोज़ाना बदलता नहीं कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस है, स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है।
तो दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? स्टैटिक है आईपी एड्रेस, वो इंटरनेट का जो रोज़ाना है एड्रेस है वो बदलता नहीं है, इसको स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है W3C में प्रयुक्त सी का तात्पर्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपने पता होगा W3C, तो दोस्तों ये W3 का मतलब है, W3 का मतलब क्या होता है? हो गया दोस्तों WWC। ठीक है, तो यहाँ पर वही वर्ल्ड वाइड वेब है, और सी का मतलब होता है दोस्तों वो है कसोटियस, कसोटियस है WWWC। तो WWW का अर्थ होगा वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का मतलब हो जाएगा आपका कसोटियम। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है नेविगेटिंग। बी ऑप्शन आपका राइट होगा।